हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं क्लास 4 में बच्चों को इंग्लिश के ग्रामर में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का चैप्टर कैसे इंट्रोड्यूस किया जाता है, कैसे बच्चों को डिफरेंट वर्कशीट के साथ आप बच्चों की प्रैक्टिस करा सकते हैं। सो वीडियो को पूरा एंड तक देखें। वीडियो अगर आपको अच्छा और हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो अदर पेरेंट्स के साथ शेयर जरूर करें। तो इंग्लिश के ग्रामर में बच्चों को क्लास 4 में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो जब बच्चों को ये समझाया जाता है ना, सबसे पहले बच्चों को बताना है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से वो क्या समझते हैं। जैसे इन अ सेंटेंस द सब्जेक्ट एंड द वर्ब मस्ट एग्री इन नंबर्स, यानी कि किसी भी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो वर्ब के साथ एग्री होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। जैसे इसे हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे देखिए यहां लिखा है इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर वर्ब इज ऑल्सो सिंगुलर, यानी कि अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब क्या होगा, वर्ब भी सिंगुलर ही होना चाहिए। जैसे देखिए फॉर एग्जाम्पल यहां सेंटेंस दिया है ही इज गोइंग टू पेरिस, तो यहां पे ना इस पूरे सेंटेंस में सब्जेक्ट हमारा ही है और ही एक ही पर्सन है, इसीलिए हमने ही प्रोनाउन का यूज किया है। तो सब्जेक्ट क्योंकि सिंगुलर है तो यहाँ पे इज हमने क्यों यूज किया, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी हमारा सिंगुलर होगा, इसीलिए इसका यूज हुआ है। उसी तरह से देखिए नेक्स्ट यहाँ पे है मोहित हैज अ न्यू बाइक, तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा मोहित है, सिंगुलर पर्सन है ना, इसीलिए ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हम वर्ब भी क्या यूज करेंगे, सिंगुलर, यानी कि मोहित हैज अ न्यू बाइक। इस तरह से बच्चों को ये बताना है इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल वर्ब इज ऑल्सो प्लूरल। अब अगर कोई सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी उसके साथ ही चेंज हो जाएगा प्लूरल फॉर्म में। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है एग्जाम्पल के लिए टू डॉग्स आर सिटिंग ऑन द ग्रास, तो यहाँ पे ना इस सेंटेंस में देखिए टू डॉग्स यानी दो डॉग्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ना प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि एक से ज्यादा है ना तो प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, इसीलिए हम यहाँ पे इज का यूज नहीं करेंगे, आर का यूज करेंगे, क्योंकि अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब को भी प्लूरल ही होना चाहिए। उसी तरह से नेक्स्ट देखिए दीज एप्पल्स हैव गॉन बैड, तो यहाँ पे दीज एप्पल्स यानी एक से ज्यादा एप्पल है, इसीलिए ये हो गया हमारा प्लूरल सब्जेक्ट, तो इसीलिए हमने यहाँ पे वर्ब यूज किया है हैव का, जो कि प्लूरल फॉर्म है। इस तरह से आपको बच्चों को बताना है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम वर्ब को सिंगुलर रखेंगे और अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो वर्ब भी प्लूरल ही होना चाहिए। इसी के साथ कुछ और रूल्स भी हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में जो बच्चों को याद रखना है। जैसे वेयर अ सेंटेंस बिगिंस विथ इट द सब्जेक्ट इज ऑलवेज सिंगुलर। अब अगर किसी भी सेंटेंस में ना कोई सेंटेंस इट वर्ड से स्टार्ट होता है, इट से स्टार्ट होता है, तो हमेशा जो वर्ब होता है वो सिंगुलर ही होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए इट इज अ हॉलीडे टुडे, यह सेंटेंस जो है ना वो इट से स्टार्ट हो रहा है, तो अगर इट से स्टार्ट होगा तो हमारा जो वर्ब आएगा ना वो हमेशा सिंगुलर आना चाहिए, ये बच्चों को याद रखना है। उसी के साथ एक और पॉइंट जो बच्चों को याद रखना है, अ कलेक्टिव नाउन टेक्स अ सिंगुलर वर्ब व्हेन इट कम्स एज अ ग्रुप। अगर कोई कलेक्टिव नाउन है, कोई सेंटेंस है जिसमें कलेक्टिव नाउन है यानी कि किसी ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं, तो वहां पे भी जो हमारा वर्ब होगा ना वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होगा। जैसे एग्जांपल के लिए देखिए द टीम हैज वोन द मैच, तो यहाँ पे ना इस सेंटेंस में देखिए हम टीम के बारे में बात कर रहे हैं, टीम यानी एक से ज्यादा लोग होते हैं तो उसे हम टीम कहते हैं, तो ये हमारा ना कलेक्टिव नाउन है। अब जब कलेक्टिव नाउन हो जाएगा ना तो यहाँ पे हमें हमेशा जो वर्ब है ना वो सिंगुलर ही रखना है, यहाँ पे प्लूरल वर्ब नहीं आएगा, इसीलिए टीम के साथ हमने हैज का यूज किया है। उसी के साथ देखिए अ बंडल ऑफ पेपर्स इज ऑन द टेबल, यहाँ पे द बंडल्स ऑफ पेपर्स यानी कि ये एक कलेक्टिव नाउन है ना, पेपर्स के ग्रुप को हम बंडल्स ऑफ पेपर कहते हैं। तो जब भी कोई ग्रुप के बारे में बात करे तो वहां पे हमेशा हमें सिंगुलर वर्ब का ही यूज करना है। इसके साथ बच्चों को एक और पॉइंट याद रखना है, सम नाउन्स आर प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन मीनिंग, दे यूजुअली टेक अ सिंगुलर वर्ब। अब ऐसे भी कुछ नाउन्स होते हैं जो कि प्लूरल फॉर्म में होते हैं लेकिन उनका जो मीनिंग होता है ना वो सिंगुलर वे में होता है, इसीलिए वहां पे हम सिंगुलर वर्ब का ही यूज करेंगे। जैसे देखिए फॉर एग्जाम्पल मैथमेटिक्स
इज एन इजी सब्जेक्ट। यहाँ पे ना जो हमारा सब्जेक्ट है वो हमारा क्या है, मैथमेटिक्स। यहाँ पे नाउन हमारा मैथमेटिक्स है, जो कि हमारा एज इफ जब हम लिखते हैं ना तो उसमें एस लगाते हैं तो लगता है कि ये प्लूरल है, लेकिन इसे हम इसका जो मीनिंग होगा ना वो सिंगुलर होगा। तो ऐसा कोई नाउन जो प्लूरल दिखता है लेकिन उसका मीनिंग सिंगुलर होता है तो उसके साथ भी हम सिंगुलर वर्ब का ही यूज करेंगे। उसी की तरह से यहाँ पे भी देखिए, बिलियर्ड्स इज एन इंटरेस्टिंग गेम्स। यहाँ पे भी बिलियर्ड्स जो है ना ये लग रहा है कि प्लूरल है, लेकिन यह एक ही गेम के बारे में बात कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे भी हम सिंगुलर वर्ब का ही यूज करेंगे। इसके साथ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बच्चों को याद रखना है, इनडेफिनेट प्रोनाउंस लाइक anybody, anyone, everybody, nobody, no one, somebody requires a singular verb। अब ऐसे कोई प्रोनाउन, indefinite प्रोनाउन जैसे कि anybody, anyone, everybody, nobody, no one, somebody, इस तरह के अगर वर्ड्स आएंगे, इस तरह के जो प्रोनाउंस होते हैं ना उनके साथ हमेशा हम सिंगुलर वर्ब का ही यूज करेंगे। जैसे देखिए फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सेंटेंस दिया है, everyone is proud of my father। यहाँ पे everyone बोला जा रहा है, बहुत सारे लोग की बात की जा रही है, लेकिन जब बच्चों को देखना है कि अगर एवरीवन का यूज हुआ है ना, यानी कि ये इनडिफिनाइट प्रोनाउन है, तो उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही यूज करना है, यानी कि एवरीवन के साथ हम इज का यूज करेंगे जो कि एक सिंगुलर वर्ब है। उसी के साथ देखिए यहाँ पे नेक्स्ट सेंटेंस है, नोबडी नोज द ट्रूथ। तो यहाँ पे भी नोबडी आ गया है, इसीलिए हमने यहाँ पे वर्ब क्या है, सिंगुलर वर्ब का ही यूज किया है। तो इस तरह से ये जो सारे पॉइंट्स है ना बच्चों को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में याद रखने हैं, ताकि बच्चे आगे की वर्कशीट्स को सॉल्व कर पाए और समझ पाए। एक बार बच्चों को जब आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कॉन्सेप्ट समझा दें, जो रूल्स हैं जो उन्हें याद रखना है वो समझा दें ना, तो आप इस तरह की वर्कशीट्स हैं उन्हें घर पे ही प्रैक्टिस करा सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे पहला वर्कशीट दिया है, टिक द करेक्ट वर्ब इन ईच ऑफ द सेंटेंसेस। यानी कि यहाँ पे जो सेंटेंसेस दिए हैं ना इसमें से हमें करेक्ट वर्ब को टिक करना है एज पर द सेंटेंस। जैसे देखिए यहाँ पे पहला सेंटेंस है, योर फ्रेंड टॉक और टॉक्स टू मच। तो यहाँ पे योर फ्रेंड के साथ हम कौन सा वर्ब का यूज करेंगे, टॉक या टॉक्स। तो योर फ्रेंड जो है यहाँ पे हम किसी एक फ्रेंड के बारे में बात कर रहे हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो जो वर्ब होगा वो भी क्या होगा, सिंगुलर होगा, यानी कि योर फ्रेंड टॉक्स। तो इसे हम टिक कर देंगे इस तरह से, टॉक्स टू मच। नाउ नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस, द बॉयज वॉक और वॉक्स टू स्कूल एवरी डे। अब यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है ना, द बॉयज, ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हमारा जो वर्ब आएगा वो भी क्या आएगा, प्लूरल आएगा। तो हम बोलेंगे द बॉयज वॉक टू स्कूल एवरी डे। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, एवरीबडी वॉज अ वर्ड आस्क्ड टू रिमेन क्वाइट। अब यहाँ पे एवरीबडी, इस सेंटेंस में ना हमने एवरीबडी का यूज किया है, तो जब भी कोई इनडेफिनाइट प्रोनाउन यूज हो, यानी कि एवरीबडी यूज हो रहा है, तो इसके साथ हमेशा हम क्या यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब। तो हम कहेंगे एवरीबडी वॉज आस्क्ड टू रिमेन क्वाइट, तो वॉज आएगा। नाउ नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस, अ मैगजीन एंड अ बुक वॉज अ वर्ड लाइंग ऑन द फ्लोर। अब यहाँ पे देखिए, अ मैगजीन एंड अ बुक, यहाँ पे ना एक मैगजीन और एक बुक की बात की जा रही है, लेकिन इसके बीच में हमने कंजंक्शन यूज किया है एंड, यानी कि इन दोनों को लेके हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो हो जाएगा ना, प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा, यानी कि अ मैगजीन एंड अ बुक वर्ड, क्योंकि हम दो की बात कर रहे हैं ना, एक के साथ जुड़ा हुआ है, दूसरा एंड यूज किया है, इसीलिए ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, तो जो वर्ब होगा वो भी प्लूरल होगा। तो हम बोलेंगे अ मैगजीन एंड अ बुक वर लाइंग ऑन द फ्लोर। सेम वे नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, इज और आर योर फ्रेंड्स रेडी टू लीव। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट क्या है, योर फ्रेंड्स। तो योर फ्रेंड्स जो है ना वो प्लूरल, फ्रेंड्स जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे हमारा वर्ब भी क्या आएगा, प्लूरल आएगा। तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, आर योर फ्रेंड्स रेडी टू लीव। नाउ नेक्स्ट देखिए, द वर्कर्स डिलीवर और डिलीवर्स द फूड। अब यहाँ पे जो सब्जेक्ट है ना वो है द वर्कर्स, तो वर्कर्स क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, इसीलिए इसका जो वर्ब होगा ना वो भी प्लूरल आएगा। तो कहेंगे द वर्कर्स डिलीवर द फूड, तो यहाँ पे डिलीवर का यूज होगा। नाउ नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस, ईच ऑफ द गर्ल्स ऑब्जर्व और ऑब्जर्व्स ऑल द रेगुलेशंस। तो यहाँ पे कौन सा वर्ब हम यूज करेंगे, देखिए यहाँ पे बोला है ईच ऑफ द गर्ल्स, ईच वर्ड आ जाए या नोबडी आ जाए तो ये सारे ना सिंगुलर इंडेफिनाइट प्रोनाउंस होते हैं। तो अगर ईच यूज हो रहा है तो यानी कि ये सिंगुलर इंडेफिनाइट प्रोनाउन है, इसीलिए यहाँ पे हमारा जो वर्ब भी आएगा ना वो सिंगुलर ही आएगा। तो हम कहेंगे ईच ऑफ द गर्ल्स ऑब्जर्व्स ऑल द रेगुलेशंस।
नाउ नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, द फैमिली इज और आर ऑक्यूपाइड विद देयर इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पे कौन सा वर्ब यूज होगा, यहाँ पे बोला है द फैमिली। अब फैमिली बोल रहे हैं तो यानी कि ये एक कलेक्टिव नाउन है ना, जो कि एक सिंगल यूनिट यानी कि एक सिंगल फैमिली की बात की जा रही है। तो इसीलिए यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, द फैमिली इज ऑक्यूपाइड विद देयर इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स। तो इस तरह से बच्चों को जब आप कॉन्सेप्ट सिखा देंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के जो रूल्स होते हैं उन्हें याद रखना सिखा देंगे, तो इस तरह की वर्कशीट उनके लिए सॉल्व करना इजी हो जाएगा। नाउ हियर इज द नेक्स्ट वर्कशीट, कंप्लीट दीज सेंटेंसेस विद करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स इन द ब्रैकेट्स। तो यहाँ पे ना बच्चों को फिलिंग द ब्लैंक्स वे में कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, जिसमें बच्चों को करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को ब्रैकेट में दिए गए वर्ब से हेल्प लेके यूज करते हुए दिए गए ब्लैंक्स को फिल करना है। जैसे देखिए पहला यहाँ पे सेंटेंस है, मेनी काइंड्स ऑफ ट्रीज डैश ग्रो इन द फॉरेस्ट। तो यहाँ पे हम कौन सा वर्ब यूज करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट में ग्रो दिया है, तो यहाँ पे देखना है हमें सब्जेक्ट को। तो देखिए यहाँ पे लिखा मेनी काइंड्स ऑफ ट्रीज, ट्रीज बोला है, कई सारे ट्रीज की बात की जा रही है। तो यहाँ पे ना ये प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे वर्ब भी प्लूरल आएगा, तो ग्रो का प्लूरल ग्रो ही रहेगा ना, ग्रोज नहीं लिखेंगे, नहीं तो वो सिंगुलर हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे ग्रो, मेनी काइंड्स ऑफ ट्रीज ग्रो इन द फॉरेस्ट, इस तरह से। नाउ नेक्स्ट देखिए, इडली एंड सांबर डैश माय फेवरेट फूड। अब यहाँ पे जो वर्ब दिया है वो है बी। तो देखिए यहाँ पे आपको ध्यान देना है, इडली एंड सांबर बोला जा रहा है। तो हमने देखा था कि अगर कभी भी किसी भी वर्ड्स के साथ अगर कंजंक्शन जैसे एंड जुड़ा हो, तो वहां पे ना उसे हम एक ही यूनिट मानेंगे, यानी कि एक ही आइडिया या यूनिट मानेंगे। लेकिन जैसे कि इडली एंड सांबर ये एक डिश हुआ, एंड यूज किया है, इसीलिए इसको हम एक ही डिश कंसीडर करेंगे। तो जब एक डिश है तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएगा, तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा। तो कहेंगे इडली एंड सांबर इज माय फेवरेट फूड। Now here is the next sentence, the girl and her parents dash to have ice cream। अब यहाँ पे जो सेंटेंस दिया है ना, यहाँ पे हमें ध्यान देना है, यहाँ पे बोला है the girl and her parents, यानी कि लड़की और उसके माता पिता। तो जब हम बोल रहे हैं लड़की और उसके माता पिता, पेरेंट्स बोला है, तो यहाँ पे ये जो सब्जेक्ट है ना, प्लूरल सब्जेक्ट कंसीडर किया जाएगा, इसीलिए इसके साथ हम जो वर्ब यूज करेंगे वो भी प्लूरल होना चाहिए। तो हम क्या कहेंगे, द गर्ल एंड हर पेरेंट्स want, यहाँ पे ऑलरेडी ब्रैकेट में दिया है, तो हम लिखेंगे want to have ice creams, इस तरह से। नाउ नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, neither the adult nor the child dash what to do। अब यहाँ पे भी बच्चों को कंफ्यूज नहीं होना है, जब भी neither और nor का यूज किया जाए किसी सेंटेंस में, तो उसे हम सिंगुलर सब्जेक्ट कंसीडर करेंगे, यानी कि ना ही कोई एडल्ट ना ही कोई चाइल्ड। ठीक है, तो इसके लिए अगर हम इसको सिंगुलर सब्जेक्ट कंसीडर करेंगे तो हमारा जो वर्ब होगा वो भी सिंगुलर होना चाहिए। तो हम कहेंगे neither the adult nor the child knows, एस लगा देंगे, knows what to do, इस तरह से समझाना है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, all my friends dash to the same school। अब यहाँ पे all my friends बोला जा रहा है, यानी कि यहाँ पे friends बोला है, यानी कि ये हो गया हमारा प्लूरल सब्जेक्ट। तो यहाँ पे हमारा जो वर्ब होगा वो भी प्लूरल आएगा, तो हम कहेंगे all my friends go to the same school, इस तरह से। सेम वे नेक्स्ट देखिए, द सन डैश ब्राइटली इन द स्काई। अब सन तो एक ही है, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट, तो यहाँ पे वर्ब भी सिंगुलर आएगा। द सन शाइन्स, हम यहाँ लिखेंगे शाइन्स ब्राइटली इन द स्काई। जब भी सिंगुलर होता है सब्जेक्ट, तो हमारा जो वर्ब होता है ना, उसमें हम एस का यूज करते हैं। और अगर प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो उसमें हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे, वो वर्ब एज इट इज रहेगा। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, बोथ पेरेंट्स डैश द स्कूल मीटिंग। अब यहाँ पे बोथ पेरेंट्स बोला गया है, तो पेरेंट्स बोला जा रहा है, तो ये हो गया हमारा प्लूरल सब्जेक्ट, इसीलिए हम यहाँ पे जो वर्ब यूज करेंगे वो भी प्लूरल होगा। तो कहेंगे बोथ पेरेंट्स अटेंड द स्कूल मीटिंग। हियर इज द नेक्स्ट वर्कशीट, चूज द करेक्ट वर्ब। अब यहाँ पे बच्चों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के तौर पे बच्चों को क्वेश्चंस या फिलिंग द ब्लैंक्स कह सकते हैं दिया गया है, जिसमें से बच्चों को करेक्ट वर्ब को दिए गए ऑप्शन में से चूज करना है और टिक करना है। जैसे देखिए पहला यहाँ पे सेंटेंस है, द डॉग डैश लाउडली एवरी नाइट। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो है बार्क, बार्क्स और बार्किंग। तो यहाँ पे हम वर्ब कौन सा करेक्टली यूज करेंगे, देखिए द डॉग,
द डॉग बोला गया है, तो डॉग यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हमारा जो वर्ब होगा ना वो भी सिंगुलर होगा, यानी कि बार्क्स, द डॉग बार्क्स लाउडली एवरी नाइट, इस तरह से। Here's the next sentence. My friend and I dash going to the market. तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं is, am, are और has। तो यहाँ पे हम कौन सा वर्ब का यूज करेंगे, तो यहाँ ध्यान दीजिए my friend and I बोला गया, यानी कि मेरे फ्रेंड और मैं। तो जब हम दो इंसान के बारे में बात करें तो वो जो सब्जेक्ट होगा ना वो प्लूरल कंसीडर होगा, इसीलिए हमारा जो वर्ब भी होगा वो भी प्लूरल होगा, जैसे कि my friend and I are going to the market, तो हम are का यूज करेंगे। नाउ नेक्स्ट देखिए, ईदर जॉन और हिज ब्रदर्स डैश रिस्पॉन्सिबल। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिया है इज, आर, वॉज और हैज। तो यहाँ पे हमें ध्यान देना है, यहाँ पे बोला है ईदर जॉन, या तो जॉन और हिज ब्रदर्स। तो ब्रदर्स बोला गया है, यानी कि एक से ज्यादा ब्रदर्स हैं, इसीलिए जब हमारा ईदर जॉन बोला जाए ये तो सिंगुलर है, लेकिन जब ब्रदर्स बोल दे रहे हैं तो वो प्लूरल सब्जेक्ट कंसीडर होगा, तो इसीलिए वर्ब भी हमारा प्लूरल आएगा। तो देखिए ईदर जॉन और हिज ब्रदर्स आर responsible, तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Now here is the next sentence, one of the boys dash missing। तो यहाँ पे ऑप्शंस है are, were, is और have। तो यहाँ पे हम कौन सा वर्ब यूज करेंगे, तो देखिए यहाँ पे ना one of the boys बोला जा रहा है। अब यहाँ पे जो सब्जेक्ट है ना वो है बॉयज, लेकिन बॉयज में से भी कोई एक के बारे में बात की जा रही है, तो जब हम बॉयज बोलेंगे वो तो प्लूरल है, लेकिन बॉयज में से भी कोई एक बोला जा रहा है, वन बोला जा रहा है, तो जो सब्जेक्ट के साथ ना तो वर्ब जो है ना वो वन के साथ एग्री करेगा। तो अगर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएगा तो हमारा जो वर्ब आएगा वो भी सिंगुलर आना चाहिए, तो वन ऑफ द बॉयज इज मिसिंग, तो इज आएगा। नाउ नेक्स्ट देखिए, द न्यूज डैश शॉकिंग। यहाँ पे ऑप्शंस है आर, वर, इज और वॉज। तो देखिए जब हम बोलते हैं द न्यूज, अब न्यूज क्या है ना, ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। तो जब भी कोई अनकाउंटेबल नाउन होता है तो उसको हम सिंगुलर ही कंसीडर करते हैं, इसीलिए उसका जो वर्ब होगा वो भी सिंगुलर होगा। तो देखिए द न्यूज वॉज शॉकिंग, यानी कि यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी वॉज। नाउ नेक्स्ट देखिए, अ पेयर ऑफ शूज डैश ऑन द फ्लोर। यहाँ पे ऑप्शन है इज, आर, हैज, हैव। तो यहाँ पे करेक्टली कौन सा वर्ब फिट होगा एज पर द सेंटेंस, देखिए यहाँ पे है अ पेयर ऑफ शूज। अब अ पेयर ऑफ शूज हो गया, ये हो गया हमारा कलेक्टिव नाउन, तो जब कलेक्टिव नाउन होगा तो यानी कि वो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट कंसीडर होगा, इसीलिए हमारा जो वर्ब आएगा वो भी सिंगुलर आना चाहिए, जैसे अ पेयर ऑफ शूज इज ऑन द फ्लोर, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, देयर डैश अ कैट एंड 2 डॉग्स इन द यार्ड। तो यहाँ पे ऑप्शन है इज, एम, आर, वर। तो यहाँ पे करेक्टली कौन सा वर्ब आएगा एज पर द सब्जेक्ट, देखिए यहाँ पे बोला है देयर डैश अ कैट एंड 2 डॉग्स। अब यहाँ पे यार्ड में एक कैट है और 2 डॉग्स हैं, तो अब इन दोनों को अगर हम कंसीडर करें तो एक कैट है और 2 डॉग्स है, तो जो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा वो हमारा प्लूरल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे वर्ब एज प्लूरल, तो हम कहेंगे देयर वर अ कैट एंड 2 डॉग्स इन द यार्ड। तो यहाँ पे हम वर का यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आर नहीं बोलेंगे, वर का यूज करेंगे, क्योंकि ये पास्ट टेंस में होगा, देयर वर अ कैट एंड 2 डॉग्स इन द यार्ड, इस तरह से। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, 5 किलोमीटर्स डैश अ लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक। तो यहाँ पे ऑप्शन है आर, वॉज, हैज और इज। तो यहाँ पे हम कौन सा वर्ब यूज करेंगे एज पर द सब्जेक्ट, देखिए यहाँ पे बोला है 5 किलोमीटर्स, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो जब हम किलोमीटर्स यानी कभी भी हम क्वांटिटी या डिस्टेंस को मेजर करते हैं ना, तो वो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट कहलाता है, तो हम 5 किलोमीटर्स को एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट कहेंगे, इसीलिए इसके साथ जो वर्ब आएगा वो भी सिंगुलर आएगा। तो हम कहेंगे 5 किलोमीटर्स is a long distance to walk, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ सेम वे नेक्स्ट देखिए, द टीम डैश प्रैक्टिसिंग हार्ड। अब यहाँ पे टीम बोला गया है, यानी कि ये कलेक्टिव नाउन है, तो जब कलेक्टिव नाउन है तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट कहलाएगा, इसीलिए वर्ब भी सिंगुलर आएगा, जैसे द टीम इज प्रैक्टिसिंग हार्ड, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से जब बच्चों को आप कॉन्सेप्ट सिखा देंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट्स के रूल सिखा देंगे, तो आप इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के थ्रू भी बच्चों की आसानी से घर पे प्रैक्टिस करा सकते हैं। ऑल फॉर टुडेज वीडियोस फ्रेंड्स, आई होप कि आपके बच्चों के लिए ये इंग्लिश ग्रामर में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कॉन्सेप्ट और वर्कशीट बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। आप इस तरह से बच्चों की घर पे प्रैक्टिस करा सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा और हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो या वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।